औरत ने मुझसे कहा कि हजरत बड़ी बच्ची पूछी, अम्मी क्या ही अच्छा होता कि हम लोग अब्बा के साथ मर जाते। एक वाकया बताकर अपनी बात खत्म करता हूँ। 6 बच्चों की अम्मा बेवा होगी। गरीबा के घरा में 40वें को दावत दिए नहीं तो रुस्ता शादियां को गए 900 को कवर बन लिफाफा अंदर 5000 रुपए 10,000 रुपए इनफिरादी तौर पर आकर बैठो मेरे पास, मैं ऐसे ऐसे वाकयात बताऊंगा। एक वाकया बताकर अपनी बात खत्म करता हूँ। एक शहर का वाकया, 6 बच्चों की अम्मा बेवा होगी। कितने? 6 बच्चों की अम्मा। और 6 बच्चे मामूली तादाद नहीं ना साहब ये जमाने में, जिनमें से 5 बेटियां 1 बेटा। कितने? 5 बेटियां 1 बेटा। बेवा होना कोई बुरी बात नहीं, यतीम होना कोई बुरी बात नहीं। 6 बच्चों की मां जब बेवा हुई, जनाजे में लोग कसीर तादाद में जमा हो गए। हार्ट अटैक से आदमी मरा। मैं शहर का नाम नहीं लेता, रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा नहीं, किसी शहर के हालात को मैं बयान करूं और फिर वहां के हालात और वहां के जिम्मेदार उससे नाराजगी करे। हमारी एक आदत है, शादियां को गए तो गिफ्टा लेको जाते, गरीबां के मैयतां को गए तो भी गिफ्टा लेको जाओ। शादियां को गए 900 को कवर बन लिफाफा अंदर 5000 रुपए 10,000 रुपए। मालदारा के घरों में कौन भी इंतकाल हो गए तो लेको जाओ, नो को बुरा समझेंगे। गरीबों के घरों में किसी का इंतकाल हो गया, वो भी मर्द का इंतकाल हो गया, औरतें बेवा हो गई, तो फिर हमारे घर की औरतों को ताजियत के लिए लेकर जाकर बेवा के हाथ में बन लिफाफा दे डाल को, तसल्ली दे डाल को आ गए तो इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह कम से कम इद्दत तो शरीयत के मुताबिक गुजरेगी। क्या हजरत? नहीं, गरीबा के घरा में 40वें को दावत दिए नहीं तो रुस्ता तू क्या खिदमत करे भाई। 6 बच्चों की अम्मा जब बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, इधर का खानदान भी उधर का खानदान भी, मोहल्ले के जिम्मेदार भी। जिम्मेदार बनना कमाल नहीं, हक अदा करना कमाल है। मैं बड़ा तू बड़ा उद्दीन बड़ा माशका बड़ा, काम क्या प्यारे, काम क्या। इधर के जिम्मेदार उधर के जिम्मेदार, इधर के रिश्तेदार उधर के रिश्तेदार। आहा 2-4 दिन थे, तसल्ली दिए, अल्लाह बड़ा एक बोलना आया हमना। हमें बोले थे भी अल्लाह बड़ा, हमें नहीं बोले थे भी, हमें बोले थे भी खिलाने वाला अल्लाह, हमें नहीं बोले थे भी खिलाने वाला अल्लाह। खैर हो गया, किस्सा खत्म। महीना 1.5 महीना नहीं गुजरे, उस बेवा व यतीम के घर में फाके शुरू हुए। उस घर का पूरा रिकॉर्ड मेरे पास आया। उस औरत ने मुझसे कहा कि हजरत बड़ी बच्ची पूछी, अम्मी क्या ही अच्छा होता कि हम लोग अब्बा के साथ मर जाते। गरीबों के घरों में आफत आती है, जुमले ऐसे निकल जाते हैं जिससे ईमान कुफ्र में बदल जाता है। उस औरत ने मुझसे कहा कि हजरत, जब उसका केस मेरे पास आया तो उस औरत ने कहा कि मेरी और एक बच्ची पूछी, अम्मी अल्लाह के पास इंसाफ नहीं क्या। जिसके ऊपर गुजरता इल्म नहीं, जिहालत, फिर ये हालत किसकी जुबान। मैं बच्चों को समझा कर काम में निकली और मैं मस्जिदों को गई,
मालदारों के दरवाजे खिटखिटाई, रिश्तेदारों के पास हालात पेश किए, लेकिन खातिर खाह मेरी मदद नहीं हुई। छोटे छोटे 6 बच्चे, फिर मैं बेवा, बड़ी मुश्किल से हमारे घर में रोजाना 2 वक्त के आधे पेट खाने का इंतजाम हो रहा था। फिर बच्चे मेरे स्कूल को नहीं गए। फिर एक सेंसर कर देना इस बात को, एक गैर मुस्लिम जो हमारे मोहल्ले में था, उसने बड़ी मोहब्बत के साथ मुझसे पूछा कि तुम्हारे बच्चे स्कूल नहीं जाते? मैंने कहा खाने को खाना नहीं तो फिर स्कूल क्या? अब उसने कहा तुम्हारे बच्चों के स्कूल का खर्च मैं उठाऊंगा। ऐसे सब वो वाकयात मेरे पास। अब उसने कहा कि नहीं आपको क्यों तकलीफ? नहीं नहीं नहीं, आइंदा चलकर बच्चे पढ़े तो फायदा होगा, पढ़ाओ। अब स्कूल की खिदमत और मदद के नाम पर वो आदमी का हमारे घर आना जाना हुआ, और ये आने जाने का सिलसिला घर के कुर्सी से लेकर बिस्तर तक पहुंच गया। मसला मेरे पास आया। मैंने जब हालात पूछकर उसे तरगीब इज्जत की दी तो उसने कहा कि हजरत, हजारों रुपए खर्च करने वाले के लिए अगर मैं 10 मिनट की इज्जत कुर्बान कर दूं तो क्या हर्ज होगा? खिदमत ना हो तो नुकसान हम अपने आंखों से देखेंगे। इज्जतों का नुकसान हम अपने आंखों से देखेंगे अगर खिदमत ना हो। इर्तिदाद की सुनामी देखेंगे अगर खिदमत ना हो। सिर्फ हमारे जज्बात, मैं भी अल्लाह से माफी मांगता हूं, आप भी अल्लाह से माफी मांगो, आपसे भी मैं माफी मांगता हूं कि अगर खिदमत ना हो तो हमारे तकरीर, अरे हमारे जज्बात सिर्फ हमारे तकरीरों तक महदूद होकर रह जाएंगे, मसले हल नहीं होंगे। सुना क्या बोलते हैं वो, संगा, यहां भी है संगा? अरे है नहीं है? उछलते नौजवान मेंढू का उछले सका। हजरत जरा संगा के बारे में बोलो। हजरत क्या बोलना बा, क्या बोलना? ले उनको बोले तो क्या सुन लेती? खाली बोलने से गरीबों का मसला हल नहीं होता। गरीब पूछता सामने नहीं लेता। हजरत इतना बड़ा गुनाह क्या हजरत? संगा सूद क्या हजरत? 1 पैसा 36 मरतबा जिना करने के बराबर क्या हजरत? सूद का 1 पैसा माँ के साथ हम बिस्तरी करने के बराबर क्या हजरत? नहीं लेता हजरत, नहीं। लेकिन मेरी मजबूरी है। हमारी कौम में कौन है हजरत जो बगैर सूद के हमको कर्ज देने वाला? बदल पेश ना करे तो फिर इलाज नामुमकिन। बदल पेश ना करे इलाज नामुमकिन। आज संगों से कितने घर दबा हुए, कितनी इज्जतें तबाह हुई, जानकर अनजाने में। आप जानते हैं, ये आजिज जानता है, लेकिन रोक नहीं सकते हम। बदल होना बदल। संगे के नाम पर इज्जतें बर्बाद हो रही हैं। गुस्सा मुझे भी आ रहा है, गुस्सा आपको भी आ रहा है। संगे के नाम पर ईमान बर्बाद हो रहा है। अरे हमें मौलवी साहब रहकर औरतों के बीच में बैठकर बयान नहीं कर सकते। संगे के नाम पर गैर मुस्लिम हमारी माँ और बहनों के बीच में बैठकर बात करता है। खून का खतरा हमारा गजब के अंदर डूब जाता है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। हम गए, उलमा गए होंगे, संगे में मुब्तला औरतों के पास गए होंगे, उनका एक ही सवाल आता है, नहीं लेते हजरत, कहीं से कर्ज दिला दो,
हम खामोश होकर वापिस आते हैं। ऐसी सूरत में मैं बात को काटते कटाते, अशार भी पढ़ने का मौका नहीं है, 2 घंटे से ज्यादा बात हो गई है, मैं मुकद्दमे में अटक कर रह गया। मेरे भाइयों, जिम्मेदारों, मस्जिदों के जिम्मेदारों, खानकाहों के जिम्मेदारों, दरगाहों के जिम्मेदारों, मसल की बात नहीं, छेड़छाड़ नहीं, तमाम जिम्मेदारों से कहता हूं खिदमत के लिए आगे बढ़ो, वरना सौदा एक तरफ जहां इज्जतों का हो रहा है, दूसरी तरफ साफ साफ ईमान का हो रहा है। ये गुर्बत की वजह से और भी असबाब हैं, लेकिन मैंने गुर्बत को सबब बनाकर आपके सामने पेश कर दिया। रोजाना 10 रुपए तूबा लिल गुरबा के लिए नहीं, कोई और तंजीम भी हो, मैं उनकी वकालत करने नहीं आया, मैं बयान करने आया। घरों के अंदर हुंडियां रखो, डालो, सदकात निकालो। बेहतर तरीका यह है कि ऐसे तंजीमों को अगर दे दिए तो मंजिल मकसूद तक हमारी खिदमत इनके जरिए से पहुंच जाएगी। तो भी कितना निकालना? 10 रुपए, ओनली 10 रुपीज। बीड़ी सिगरेट 100 रुपए की मारता, बेकार के दोस्तों को चावा पिला को मरते। 1.5 GB पर डे रिचार्ज करेंगे, मुझे रेट भी बराबर याद नहीं है, मिसाल बोल रहा हूं। पर डे 1.5 GB का डेटा रिचार्ज करेंगे 600 रुपए, 2 GB का डेटा रिचार्ज करेंगे तो 700 रुपए। आपका ईमान, आपका अखलाक का यहां इम्तिहान है। आधा GB और 100 रुपए बचाने के लिए जो आदमी 600 रुपए का रिचार्ज करके 100 रुपए इन गरीबों की खिदमत के लिए देता है, इंशाअल्लाह ताला कल हजरत उस्मान की जमात में तुम्हारा भी नाम होगा। 100 रुपए, लेकिन ऐसे खिदमत नहीं। कौम के खास और आम लोगों की खिदमत ना होने की वजह से हम वो तमाम चीजें अपने आंखों से देख रहे हैं, शायद कभी हमारे बड़ों के तसव्वुर और ख्याल में नहीं गया हो। और हम जो अपने आंखों से खिदमत ना होने की वजह से देख रहे हैं, उसे किताबी शक्ल दे दे, आने वाली नस्लें खुदा न खास्ता हमारी इन हालतों को किताबों के जरिए से पढ़ लेगी। हमारे खबरों तक पहुंचकर फातिहा पढ़ना तो दूर की बात, सलाम भी नहीं करेगी।